रजब भट्ट की हो गई गिरफ्तारी। जो भी गिफ्ट तोहफे तोहफ मिले थे उनके अभी उनके पास लाइसेंस नहीं थे, गिरफ्तारी हो गई, फिर वो छूट के बाहर भी आ गए। जो लोग भी ये बारे में बात कर रहे हैं कि वो जी एक ब्रांड है, ऐसे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। आपने जो वीडियोस बना रहे थे तो आपको चाहिए था कि आप जो है वो उसको छुपा लेते, वीडियोस ना वायरल होने देते, ना वीडियोस वायरल होती, ना ही आपको गिरफ्तारी में अंदर होना पड़ता, वो भी अपनी शादी में। आपने तो जी वो शेर का बच्चा गिफ्ट भी ले लिया और उसके बाद जो है वो आप ये भी कह सकते थे, जिस भी आपने दोस्त ने दिया कि यार इसको रख लो, मैं पहले लाइसेंस ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको अपने पास ले जाऊंगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो घर पे ले गए। जिसके पास 4 पैसे आ गए हैं, जो 4 पैसे कमाना शुरू हो गया, उसको हम वैसे कानून से बालातर कर देते हैं कि भाई इसको अब कोई ना छेड़े। क्यों ना छेड़े भाई? जब आप खराबी करेंगे, जब आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो फिर कानून को तो एक्शन में आना चाहिए, और कानून पर इम्प्लीमेंटेशन हर इंसान को करनी चाहिए। उसने पैसे कमा लिए हैं, इसका मतलब है जिसने 4 पैसे कमा लिए हैं कानून से ऊपर हो गया है, उस पर पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आज की बात का आगाज करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ जी रजब भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से। रजब भट्ट की हो गई गिरफ्तारी। जो भी गिफ्ट तोहफे तोहफ मिले थे उनके अभी उनके पास लाइसेंस नहीं थे, गिरफ्तारी हो गई, फिर वो छूट के बाहर भी आ गए। मुझे बात करनी है जी उन लोगों के बारे में, उन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, उन डिजिटल क्रिएटर्स के बारे में, या फिर जो लोग भी ये बारे में बात कर रहे हैं कि वो जी एक ब्रांड है, ऐसे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, इतना टाइम लगता है लाइसेंस बनाने में, ऐसा होता है वैसा होता है। यानी लोग उस गिरफ्तारी की मजम्मत करने की कोशिश कर रहे थे दबे अल्फाज में, और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रजब भट्ट की गिरफ्तारी गवर्नमेंट को या फिर इदारों को नहीं करनी चाहिए थी। वेरी गुड। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अजीब बात थी जब मैंने वो कुछ वीडियोस देखी और मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए कि क्यों गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। जब आपको कोई भी गिफ्ट्स मिल गए थे तो फिर आपको उनको रख लेना चाहिए था ना, उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए थी, उनको डिजिटल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए था। वीडियोस तो आपने ही बनाई, वीडियोस तो आपके ही सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल हुई, आपने ही व्यूज लिए, आपने ही कमाई की, तो फिर भुगतना भी तो आपको ही पड़ना था ना। एक्चुअली मामला ये था। अगर आपको किसी ने शेर का बच्चा गिफ्ट कर दिया है या फिर कोई हथियार गिफ्ट कर दिया है, वो जो एक पेटी सी, वो वीडियो मेरी भी नजरों से गुजरी थी, वो एक पेटी सी जो थी और उसमें सबको पता था कि क्या था। जिसने भी देखा उसको फौरन से पहले पता चल गया था कि उस पेटी में क्या है। आपने जो वीडियोस बना रहे थे तो आपको चाहिए था कि आप जो है वो उसको छुपा लेते, वीडियोस ना वायरल होने देते, ना वीडियोस वायरल होती, ना ही आपको गिरफ्तारी में अंदर होना पड़ता, वो भी अपनी शादी में। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे जी वो मसरूफ था, उसने लाइसेंस नहीं बनाया, लाइसेंस बनाने में 5 दिन लगते हैं, 10 लगते हैं, 15 लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। भाई जितने भी दिन लगते हैं, अगर आपका जो गिफ्ट मिला है, आपको शेर का बच्चा गिफ्ट मिल गया है, तो उसको भी जब आपने घर में शेर रखना होता है, उसका बच्चा रखना होता है, उसका एक प्रोटोकॉल है। गवर्नमेंट आपको लाइसेंस इशू करती है, आप लाइसेंस बनवाते हो, इजाजतनामा लेते हो, पूरा एक आप अपने घर का उस जानवर को रखने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स है, आप यकीन दहानी करवाते हो कि मैं इस जानवर का ख्याल रख सकता हूँ, हिफाजत कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी जगह है, मैं यहाँ पर इसको रखूंगा। वो सारी जब चीजें पूरी हो जाती हैं उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। आपने क्या किया, आपने तो जी वो शेर का बच्चा गिफ्ट भी ले लिया और उसके बाद जो है वो आप ये भी कह सकते थे, जिस भी आपने दोस्त ने दिया कि यार इसको रख लो, मैं पहले लाइसेंस ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको अपने पास ले जाऊंगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो घर पे ले गए। शेर के बच्चे के साथ खवातीन खेल रही हैं, बाजियां खेल रही हैं, फैमिली मेंबर्स खेल रहे हैं, आप वीडियो बना बना के वायरल कर रहे हैं कि भाई हमारी तो कमाल हो गई, हमारे तो दोस्तों ने हमें इतने महंगे और इतने अल्लाह को गिफ्ट दे दिए। तो फिर ऐसा तो होना था। और फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में कानून पहले ही हम कितना फॉलो करते हैं, हमें कानून फॉलो करना पड़ जाए तो हम लोगों को, मैं बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करना नहीं चाहती, लेकिन लिटरली हम लोगों को मौत पड़ जाती है। तो फिर जब जिसके पास 4 पैसे आ गए हैं, जो 4 पैसे कमाना शुरू हो गया, उसको हम वैसे कानून से बालातर कर देते हैं कि भाई इसको अब कोई ना छेड़े। क्यों ना छेड़े भाई? जब आप खराबी करेंगे, जब आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो फिर कानून को तो एक्शन में आना चाहिए, और कानून पर इम्प्लीमेंटेशन हर इंसान को करनी चाहिए। तो ये मेरा मैसेज था उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उन डिजिटल क्रिएटर्स के लिए जो इस हक में बात कर रहे हैं जी रजब भट्ट को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, उसकी शादी है, वो स्टार है, उसको 4 लोग देखते हैं, उसको सोशल मीडिया देखते हैं। भाई देखते हैं उसको 4 लोग, उसने पैसे कमा लिए हैं, इसका मतलब है जिसने 4 पैसे कमा लिए हैं, कानून
से ऊपर हो गया है, उस पे पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं होगा। बहुत पावरफुल शख्सियात हैं, उनके खिलाफ भी कानून हरकत में आता है। कानून पे इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। पहले ही जो हालात है हम लोगों के, हमारे बर्दाश्त के, हमारे रवैयों के, हमारे मामलात के, वो आपके सामने है। तो फिर इसलिए किसी को भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिल गए गिफ्ट, वो अपनी शादी में मसरूफ थे, उनके पास टाइम नहीं था, और उन्होंने जो मतलब लाइसेंस बनवाना था उसको थोड़ा टाइम लगना था, तो ठीक है, कोई मसला नहीं था ना। लेकिन उनको चाहिए था कि वो उन चीजों को जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जो कि गैर कानूनी समझी जाती हैं लाइसेंस के बगैर, उनको छुपा के रख लेते, सोशल मीडिया पर उनकी तशहीर ना करते। लेकिन जब आपने सोशल मीडिया पर तशहीर की, दिखाया, लोगों को बताया कि भाई अल्लाह गिफ्ट्स मिले हैं, तो फिर आपने भुगता भी। तो इसलिए राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहना सीखिए। मुझे अपनी इजाजत देनी है, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।